व्हाट्सअप गाइस, रेडी फॉर 2025 टॉक्सिक मूवी आने वाली है जो कि डिले हो रही है। हैं? टॉक्सिक तो उसकी है, यश की डिले कैसे हो रही भाई? सलार 2, हाँ सलार 2 के लिए भी एक्साइटमेंट है क्योंकि उसमें रौद्र रूप अब दिखेगा यश का। यश कह रहा हूं मैं उसमें, अरे यार तो कंफ्यूज होता प्रभास का। स्पिरिट मूवी भी आने वाली है और रामायण से रिलेटेड भी अपडेट्स होंगे, तो देखते पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। आप कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड हो बताना जरूर। 1 2 3 गो। तो कॉमिक कॉन में मार्वल के धमाके से उबरने के बाद जब होश आया तो आई रियलाइज्ड कि 15 दिन से फ्लिकवर्स पे कोई वीडियो ही नहीं डाला। खैर इसमें एयरटेल वालों का कानून से भी ज्यादा लंबा हाथ था, क्योंकि 8 दिन से इंटरनेट था नहीं, फिर 2 दिन के लिए आया, फिर 5 दिन फिर बंद, तो कर रहे थे बस उनसे लड़ाई ही कर रहे थे। लेकिन लड़ाई तो हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है 15 अगस्त को, क्योंकि 3 पिक्चरें एक साथ रिलीज हो रही है। पहली होगी स्त्री, उसके बाद अक्षय कुमार की खेल खेल में, एंड द थर्ड वन इज गोइंग टू बी जॉन अब्राहम की वेदा, जिसके लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तीनों मूवी एक ही दिन रिलीज हो रही है, लेकिन स्त्री वालों ने एक थोड़ी सी ट्रिक खेल दी, क्योंकि अब हमको स्त्री 15 की जगह 14 अगस्त की रात में देखने को मिल सकती है। अगर आपको याद हो तो दूसरे के साथ भी इन लोगों ने ऐसा कुछ किया था, लेकिन वो शो 12 बजे के बाद थे, और स्त्री के केस में ये लोग 14 अगस्त को शायद 7 साढ़े 7 बजे के आसपास रिलीज कर सकते हैं पिक्चर। तो अगर मूवी जल्दी देखने का मन है तो ऑनलाइन बुकिंग्स पे ध्यान रखना, लिमिटेड शोज ही होंगे प्रोबेबली, हमारी सिटी में तो लग जाए बहुत बड़ी बात। एंड स्पीकिंग ऑफ द थर्ड मूवी, तो वेदा को फाइनली सेंसर बोर्ड से U/A का सर्टिफिकेशन मिल चुका है विदाउट एनी कट्स, और इसके ऊपर इसके मेकर्स ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है। मूवी सबके लिए है, ए रेटेड नहीं है किल की तरह, सो दैट काइंड ऑफ मेक्स थिंग्स एक्साइटिंग। एंड स्पीकिंग ऑफ एक्साइटमेंट, अगर आप लोग 10 अप्रैल 2025 का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस दिन पे हमारे KGF के यश भाई साहब की टॉक्सिक आने वाली है, तो अब करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब एटलीस्ट इस कारण से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टॉक्सिक को डिले कर दिया गया है, और इसके रीजन कई सारे बताए गए। सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स है, मतलब जो एक्टर्स हैं उनकी प्रॉपर डेट्स नहीं मिल रही है। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि मूवी का स्केल काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब मूवी का जो टोटल शूटिंग टाइम है वो ही 100 दिन का है, व्हिच इज अ लॉट। एंड क्योंकि मेजरली मूवी ओवरसीज ही शूट करी जाएगी, तो इस वजह से सारे के सारे शेड्यूल्स को एक साथ मैच करके उनको शूट करना, और उसके बाद मूवी को विजुअली भी काफी अच्छा बनाना है, तो पोस्ट प्रोडक्शन पे भी काफी ज्यादा समय खर्च होगा, तो इसी वजह से इनके पास इनफ टाइम नहीं है 10 अप्रैल तक। सो फॉर दैट रीजन अभी इन लोगों ने डिसाइड किया कि डिले करेंगे, कब तक के लिए ये पता नहीं। मतलब यश की टॉक्सिक जिसकी इनिशियल डेट 10 अप्रैल 2025 थी, इट हैज नो ऑफिशियल मार्केटिंग होती है कहीं ना कहीं, हो सकता है कि मार्केटिंग होती है थर्ड हाफ में रिलीज करे या फिर एंड में। मेरा तो ये बोलना पड़ेगा, माल अच्छा बनाओ, जितना डिले करना है करो। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाया है 2 अलग अलग पिक्चरों ने, क्योंकि अब 10 अप्रैल पे 2 डिफरेंट मूवीज रिलीज करी जा रही हैं, जिसमें से पहली होगी अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली LLB 3, और दूसरी होगी हमारे प्रभास भाई साहब की राजा साहब, जिसका हाल ही में ग्लिम्स रिलीज किया गया, और उसके साथ हमको इसकी रिलीज डेट बताई गई। तो एक तरफ जहां पर जॉली LLB अपनी वही पुरानी कॉमेडी मूवीज की थीम को मेंटेन करके चलेगी, वहीं पर राजा साहब एक काफी डिफरेंट एलिमेंट में जा रही है, क्योंकि इसमें प्रभास हमको एक कॉमेडी रोमांटिक रोल में देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये मूवी अपने आप को एक हॉरर रोमांटिक कॉमेडी करके मार्केट कर रही है। तो डंकी के बाद प्रभास का एक और क्लैश 2025 में तैयार होते हुए, एंड जिस हिसाब से मूवी साइन कर रहे हैं, हो सकता है इनका आखिरी ना भी हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें पता चली है जिन पे आगे बात करी जाएगी। और ये सब चल ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ यश राज वालों ने सोचा कि जो अपनी ऑलरेडी अनाउंस्ड मूवीज है उनको एक बार फिर से ऑफिशियली अनाउंस करके देख लेते हैं कि क्या होगा है। तो उन्होंने वॉर 2, शर्वरी और आलिया भट्ट की आने वाली मूवी अल्फा, उसे पठान 2 और पठान वर्सेस टाइगर, इनको री अनाउंस कर दिया ऑफिशियल तरीके से, और ये बताया कि ये हमारे स्पाई यूनिवर्स को और भी ज्यादा बड़ा करने वाली है। बट ऑल इन ऑल आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि ये इन मूवीज का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिसमें ये सारी की सारी पिक्चरें रिलीज करी जाएंगी, और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमको पठान और टाइगर का क्लैश 2026 से पहले तो देखने को नहीं मिलने वाला, बिकॉज वॉर 2 और अल्फा 2025 में है, पठान प्रोबेबली 2026 की स्टार्टिंग या मिडिल में कहीं फॉल कर सकती है, और फिर आएगी टाइगर वर्सेस पठान प्रोबेबली 2026 की दिवाली के आसपास कहीं। लेकिन हाँ, इससे भी पता चला है कि अनिल कपूर जो इसमें रॉ के लीडर होंगे, जो इन सब के ऊपर कंट्रोल करेंगे टाइगर, पठान और बाकी सारे कैरेक्टर्स को, वो मल्टीपल मूवीज के लिए साइन कर लिए गए हैं। तो वॉर 2, अल्फा एंड मोस्ट प्रोबेबली उसके आगे आने वाली मूवीज में भी वो देखने को मिल सकते हैं। पता चल रहा है उनको ही इस यूनिवर्स का थानोस बना के रखा है, यही इस यूनिवर्स का ट्विस्ट था, AGOG लेकिन वहीं पर आदित्य धर पूरी के बाद अपनी अगली मूवी को अनाउंस कर चुके हैं ऑफिशियली।
इसका नाम अभी हमें पता नहीं चला, लेकिन पता चल चुका है कि किस चीज के ऊपर होगी। बेसिकली अजीत दोबियाल जो कि रॉ के एजेंट रहे हैं, उनकी रियल लाइफ स्टोरी के किसी इंसिडेंट पे बेस्ड होगी। अब वो कौन सा इंसिडेंट है ये हमको नहीं पता, लेकिन इसकी स्टार कास्ट बहुत ही तगड़ी लग रही है। सबसे पहले रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त। आई मीन इससे ज्यादा और क्या चाहिए। एंड ऐसा बोला जा रहा है कि मूवी वही एस्पियोनेज थ्रिलर वाले रूट पे जाएगी जो उरी फॉलो कर रही थी, एंड इंटरेस्टिंग रहेगी, फुल ऑफ एक्शन। बट राज एंड डीके अपना डबल साइड से गेम खेलते हुए, क्योंकि फैमिली मैन आता है उनका Amazon प्राइम पे, गन्स एंड गुलाब्स आता है उनका नेटफ्लिक्स पे, और अब वो इसी चीज पे और भी ज्यादा डबल डाउन करते हुए, क्योंकि उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया है एक और डायरेक्टर के साथ जिसका नाम है राही अनिल बर्वे। अगर आप इन महापुरुष के बारे में नहीं जानते तो आपको तुम्बाड़ देखना बहुत जरूरी है। ये मूवी इन्होंने ही डायरेक्ट करी थी। तो राही अनिल साहब जो है वो राज एंड डीके के साथ मिलकर अपनी अगली सीरीज गुलकंदा टेल्स लेकर आ रहे हैं Amazon प्राइम पे, जो प्रोबेबली कुछ ही महीनों में रिलीज हो जानी चाहिए। लेकिन इसी के साथ उन्होंने जल्द ही अपनी अगले कोलैबोरेशन को भी अनाउंस कर दिया, एंड दैट इज गोइंग टू बी रक्त ब्रह्मांड। अब रक्त ब्रह्मांड है क्या, इसके बारे में बहुत ज्यादा तो बताया नहीं गया, लेकिन जितना समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऐसा बोला जा रहा है कि ये एक वही पीरियड फैंटेसी वाली सीरीज होगी जो बनाने के लिए ये डायरेक्टर मोस्टली फेमस हैं। इसकी कास्ट में समांथा, आदित्य रॉय कपूर और वामिका गाबी को कंफर्म कर दिया गया है, एंड इसकी ज्यादातर चीजों को मार्वल से भी ज्यादा खुफिया तरीके से छुपा के रखा जा रहा है। बस इतना बोला जा रहा है कि इसमें लव होगा, डबल क्रॉसिंग होगी और पीरियड वाले फैंटेसी एलिमेंट्स को कैरी करेगा। बढ़िया, अगर ये डायरेक्टर है तो आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड। ऐसा बोला जा रहा है कि इसका प्री प्रोडक्शन पिछले 6 महीने से चल रहा था और अगस्त में इसकी शूटिंग वगैरह स्टार्ट होगी, एंड इट विल बी रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स प्रोबेबली 2025 के एंड में कभी। एंड हाँ, ये राही अनिल बर्वे का सबसे पहला प्रोजेक्ट था। बात से पहले इसको इंसेप्ट किया था, वो इसको एक मूवी में बनाना चाहते थे, बट उनके पास क्योंकि इतना ज्यादा मटेरियल था तो उन्होंने इसको एक सीरीज में कन्वर्ट करने का फैसला किया, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी गुड आइडिया। और अगर आप रायन देखने के बाद ये सोच रहे थे ये सब तो ठीक है, लेकिन धनुष की जो अगली मूवी रांझना का सीक्वल तेरे इश्क में था उसका क्या हुआ, तो उसके लिए एक छोटी सी अपडेट हमको पता चली है कि एक्ट्रेस को अब कास्ट किया जाने वाला है, एंड शी इज गोइंग टू बी नॉट सोनम कपूर बट कृति सेनन। तो अगर आप सोच रहे थे ना कि इसमें वही धनुष होगा, वो दोबारा से जिंदा होगा, सोनम कपूर के पास एक बार फिर से जाएगा, तो कौन दोबारा मेहनत करे जिंदा। तो कृति सेनन को आनंद एल राय ने स्क्रिप्ट सुनाई, उनको पसंद आई, मोस्ट प्रोबेबली वो इस मूवी को साइन कर लेंगी और हमको ये मूवी में देखने को मिलेंगी, जिसकी शूटिंग अब स्टार्ट होगी। और प्रोबेबली इसमें ये लोग एक थर्ड व्हील को भी डालेंगे, जैसे हमको अभय देओल देखने को मिले थे रांझना में, तो इसमें भी हमको कोई एक थर्ड पार्टी करता हुआ देखने को मिलेगा। और मूवी रिलीज होगी 2025 में। 2025 कितना भयानक पैक होता जा रहा है। फिर इसके बाद ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा सुनने में आया कि भूल भुलैया 3 का टीजर तैयार हो चुका है और हमको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। मूवी दिवाली 2024 की रिलीज डेट के लिए तैयार है और इसका टीजर भी हमको दिखा दिया जाएगा, जो वो सारे एलिमेंट्स पिक्चर में हमको देखने को मिलेगा, सेट हो जाएगा। अगर मेरी माने तो 3 के पहले रिलीज कर देना चाहिए और थिएटर्स में दिखा देना चाहिए, ताकि अगर थिएटर में लोग हॉरर का माहौल देखने जा रहे हैं तो उससे पहले टीजर में भी वही देखने को मिले। फिर इसके बाद अगर आप कांतारा के सीक्वल जिसका नाम चैप्टर 1 और ये प्रीक्वल होगा तो उसका वेट कर रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2025 में तो नहीं आ रही है, क्योंकि इसकी शूटिंग अब कंप्लीट हुई है और इसका पोस्ट प्रोडक्शन इतना लंबा होने वाला है। लेकिन इतनी भी दुख की बात नहीं है, क्योंकि ऋषभ शेट्टी इसको 2025 की स्टार्टिंग या समर में कभी रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में। ठीक है, दूर तो है। फिर इसके बाद शाहिद कपूर इस साल दशहरे पे अपनी एक और मूवी लेके आने वाले थे, लगता है बैडएस रवि कुमार को देखकर उन्होंने डिले। खैर, तो शाहिद कपूर की देवा जो इस साल दशहरा पर रिलीज होने वाली थी, इट हैज बीन डिलेड टू वैलेंटाइंस डे 2025। बंदा बना है पुलिस वाला, पता चल रहा है कपल्स को ठोकना। वही दूसरी तरफ रामायण की कास्ट और भी ज्यादा बड़ी होती चली जा रही है, बिकॉज इसमें एक और एक्टर जुड़ चुके हैं, एंड दैट इज नन अदर देन कुणाल कपूर। नहीं, कुणाल खेमू की बात नहीं कर रहा हूँ, कुणाल कपूर, जो कि इस मूवी में इंद्रदेव का रोल प्ले करेंगे। इस रोल को लेकर वो डेफिनेटली एक्साइटेड हैं, लेकिन वो इसके साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि उनके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना बड़ा बर्डन है। उनकी शूट स्टार्ट होती है अगस्त से। स्पीकिंग ऑफ रामायण, तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि रामायण का जो टीजर वगैरह है या फिर जो कुछ भी अनाउंसमेंट है, ऑफिशियली हमको इस साल दिवाली के आसपास देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने इनिशियली अप्रैल में प्लान किया हुआ था, दैट हैज बीन डिलेड, क्योंकि वो इसको एकदम ग्रैंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जिससे लोगों को इसके VFX और सारे के सारे सिनेमैटिक विजुअल्स का भी आइडिया लगे, एंड दे डोंट वांट एनी लैप्स इन दैट। तो इसी वजह से इन लोगों ने इस पूरी चीज को शिफ्ट करके दिवाली के आसपास कर दिया गया है। लेट्स सी हाउ इट गोस। लेकिन प्रशांत नील अपने काम को शिफ्ट करने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि अब वो प्रभास की सलार 2 और NTR के साथ आने वाली ड्रैगन मूवी एक साथ शूट करेंगे, मतलब साइमल्टेनियसली। बिकॉज ऐसा बोला जा रहा है कि एक तरफ सलार 2 की
की शूटिंग अगस्त में कभी स्टार्ट हो जाएगी। तो वहीं पर जूनियर एनटीआर की जो मूवी ड्रैगन है उसकी भी पूजा सेरेमनी हो चुकी है या कल हो जाएगी कल। एंड एज मच एज मैं इन सारी चीजों के लिए एक्साइटेड हूँ, थोड़ा बहुत कंसर्न भी फील होता है क्योंकि हम लोगों ने देखा कि शंकर जिन्होंने दोनों पिक्चरें एक साथ बनाई, पहली पिक्चर इंडियन 2 वी ऑल सॉ हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी, मैं वही सेम चीज सलार 2 के साथ नहीं चाहता क्योंकि दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन प्रभास रुकने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि सलार 2 के बाद वो सीधे आगे बढ़ जाएंगे स्पिरिट के ऊपर, जो संदीप रेड्डी वांगा अलग तरीके से प्लान कर रहे हैं। अगर सूत्रों की मानी जाए तो स्पिरिट एक्चुअली में संदीप रेड्डी वांगा की सबसे डिफरेंट मूवी होगी। हालांकि अभी तक 2 ही बनाई है उन्होंने, अगर रीमेक को भी काउंट कर ले तो 3, लेकिन फिर भी वो स्पिरिट को एकदम डिफरेंट स्टाइल में बनाना चाहते हैं एंड ही वांट्स टू मेक द मूवी फॉर एवरीवन, एकदम ग्लोबल लेवल पे एंटरटेनर मूवी बनाना चाहते हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि कबीर सिंह या अर्जुन रेड्डी एक लव स्टोरी थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ एनिमल एक फैमिली ड्रामा, और अगर इसी मेजर से स्पिरिट को तोल के देखा जाए तो ये अलग-अलग जा सकते थे। नाउ दिस does put a smile on my face, क्योंकि इस मूवी में प्रभास एक कॉप का रोल प्ले कर रहा है और ऐसे में मूवी को एक फुल ऑन एक्शन मूवी बनाना डज मेक सेंस और बताता है कि उनका फोकस और कहीं नहीं होगा। नो लव स्टोरी, नो फैमिली ड्रामा, दिस इज गोइंग टू बी जस्ट एक्शन, प्योर एक्शन। स्पीकिंग ऑफ विच, तो एसआरके की अगली मूवी किंग में विलन को कास्ट कर लिया गया है। पहले अगर ऐसा सोच रहे थे आप लोग कि एसआरके इसमें एक विलन का रोल प्ले करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो थोड़े से ग्रे शेड में जरूर नजर आएंगे लेकिन वो विलन नहीं होंगे। विलन का रोल प्ले करेंगे अभिषेक बच्चन। और इस चीज पर कई सारे लोगों के मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज निकल के आने लगे, बट आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। फिलहाल के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि काफी सब्सटेंशियल होगा, काफी कॉम्प्लेक्स होगा और मूवी को एक काफी इनोवेटिव एंगल भी प्रोवाइड करेगा जो प्रोबेबली हर विलन ही करता है, बट या we'll see how it goes. And हाँ, मूवी की शूटिंग प्रोबेबली अक्टूबर से स्टार्ट होगी, अभी तक हो जानी चाहिए थी बट फॉर सम रीजन स्टार्ट हुई क्यों नहीं हो रही है, प्रोबेबली थोड़ा सा और डिले कर देगा, 2025 के एंड के आसपास कभी रिलीज हो सकती है और ऐसा बोला जा रहा है कि शायद 2026 भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि फ्लिक द न्यूज का अगला एपिसोड पिक्चरों की तरह डिले ना हो तो वीडियो को लाइक करो। पता है अभिषेक बच्चन को मुझे ऐसा लगता है जब उसकी मूवीज आती थी या तो उसे स्क्रिप्ट ऐसी नहीं मिली, उसे कोई कैरेक्टर ऐसा जैसे अभी Amazon प्राइम पे हमने ब्रीथ देखा था, देखी थी और ब्रीथ देखा था, भाई साहब गजब एक्टिंग, नो डाउट टैलेंट बहुत गजब है। वो कई बार वो नेपोटिज्म कर करके ना लोग वैसा भी कर देते हैं। नहीं उस टाइम अगर देखिएगा ना उस टाइम वो भी कुछ लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माने कि एक्टिंग अब जाके बेटर हुई है। हाँ, ये और बेटर भी हुई है तो एक्टिंग मैं भी। सच में बहुत बढ़िया थी, 10वीं में भी बहुत बढ़िया एक्टिंग। सलार के लिए एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि कहीं ना कहीं सलार में वो रोल बहुत ही मैं कहूंगा कि दबा हुआ रोल था अभी तक जो हमने सलार देखी थी। सलार 2 में बड़े लेवल पर निकल के आने वाला है प्रभास का रोल। टॉक्सिक डिले क्यों हो गई है भैया? एक तो पहली बात तो पहले हमें परेशान कर दिया, सलार में कैमियो होगा है यश का, फिर नहीं निकला, फिर अब यहाँ पर टॉक्सिक आ रही थी। यश का ना अभी तक मैंने जो मूवीज देखी है वो यही देखी है, मेन जो बता रहे रिएक्शन में तो बहुत सारे, लेकिन जैसे होता है ना कि भाई सिनेमा हॉल वाली या फिर जैसे केजीएफ हो गई, केजीएफ 2 हो गई, मैं जिससे फैन हूं उससे अब एक किसी और उसमें देखना। तो 2025 में काफी लाइंड अप है और मैं ये कहना चाहूंगा भाई नेटफ्लिक्स वालों थोड़ा इंडियन कंटेंट और बढ़िया ला दिया करो यार। बहुत रद्दड़ कंटेंट मजेदार। 700 रुपए जाते लगभग। क्या करें 700 रुपए का, कुछ नहीं आ रहा उस पे, कुछ नहीं होता। मतलब थी एक दिलरुबा, हसीन दिलरुबा, ठीक है मैंने तो देखी नहीं, मैं तो सो गया आखिरी लास्ट में, पूरी नहीं देखी, कम से कम 40 मिनट की रही थी, मैं सो गया था। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि मूवीज जब आप ला रहे हो, मैं तो देख लूंगा उसको बाद में तो, लेकिन आप थोड़ा और जैसे वेब सीरीज हो गई बहुत लिमिटेड आती हैं अभी भी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और प्रोडक्शन लेवल बढ़ाओ, कुछ करो। मूवीज भी अभी वही है जो पहले थिएटर पे, मतलब ऐसा नहीं है जैसे है ना नेटफ्लिक्स भी तो बनाता है यार अपनी बढ़िया बढ़िया वाली। अंग्रेजी तो बहुत आते रहते हैं, भले वो हिंदी में डब्ड है, लेकिन एक हिंदी ऑडियंस फिर भी कई बार मन करता है कि भाई हिंदी इंडियन हो, थोड़ी सी लेट लगाती है। मिलते हैं आप सब वीडियो के साथ। आप कौन से मूवी के लिए एक्साइटेड हो बताएं जरूर। बाय बाय, टेक केयर।